बच्चों, कभी टूटते हैं कभी बिखरते हैं, कभी टूटते हैं कभी बिखरते हैं, विपत्तियों से ही इंसान ज्यादा निखरते हैं। तो जब जब आपके पास विपत्तियां आए तो जरूर ये बोलिएगा उनको कि ट्राई मी, ये मत कहिएगा वाई मी, मुझे ही क्यों, आप कहिएगा ट्राई मी, आओ मेरे पास जितना तुम आ सको। आप किसी भी इंसान को उठाकर देखिए जो अपने बलबूते पर आगे बढ़ा है, जो अपने बलबूते पर आगे बढ़ा है, उसने बहुत सारी विपत्तियों को कहीं ना कहीं झेला हुआ है। देखो, जिसको बचपन से ही पैसा मिल जाए, पैसे की कद्र कौन करेगा, पैसे की कद्र आप करोगे जिनको समय पर नहीं मिलता है। हो सकता है, देखो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि मैं एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूं, आप भी एक ऐसी फैमिली से शायद बिलोंग करते होंगे। तो पैसे की कद्र हमेशा वो लोग करेंगे जो चाहते हैं। देखो, चीजें दो वजह से खरीदी जाती हैं, या तो आपको उनकी जरूरत है या तो आपको उनका शौक है। अगर आप इन दोनों ही चीजों से, दोनों ही वजह से नहीं खरीद पा रहे हो तो इसका मतलब आपके पास पैसे की कमी है और आप पैसे की कीमत जान रहे हो। लेकिन जिसको तुरंत ही पैसा दे दिया जाए, जरूरत हुई तो तुरंत उसने खरीद लिया, अगर उसका शौक हुआ तो उसने तुरंत खरीद लिया, और उसको मान लो वो चीज मिल गई तो पैसे की कभी वो कद्र नहीं करेगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर इंसान के पास विपत्तियां हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो उनको एक निखरने का मौका देती हैं। आप ये समझिए कि जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं बचा, अब मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, समझ लेना वहीं से क्रांति की शुरुआत होने वाली है। और हर आदमी जो अपने बलबूते पर ऊपर उठा है, उसके सामने भी कभी एक ऐसी स्थिति हुआ करती थी जिससे वो बाहर निकलकर आज बहुत ऊंचाइयों तक उठा है। किसी भी इंसान को आप देख लीजिए, XYZ, किसी को भी, बहुत बड़े बड़े जितने भी जो लोग हैं, है ना दोस्तों। तो कभी भी ये मत समझिए कि हमारी स्थितियां बहुत बेकार हैं। एक लड़का जो जूतों के लिए रो रहा था, जब उसने देखा एक आदमी के तो पैर ही नहीं है, तो वो चुप हो गया और भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, जूते तो फिर खरीद जाएंगे, कम से कम तूने मुझे पैर तो दिए। तो जो आपको दिया है उसमें खुश रहना सीखेगा, शानदार बेहतरीन तरीके से मेहनत करिएगा, माँ बाप के सपने को साकार करिएगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे अच्छे दिन जो है वो कैसे आ सकते हैं। आप जानते हैं 8 घंटे पढ़ने से आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप आलस कर जाते हैं। अगर कर जाते हैं तो उसको पीछे रख दीजिए, क्योंकि जो आप जिंदगी जी रहे हैं असल में ये आपकी जिंदगी नहीं है। आपकी जिंदगी मेहनत के उस पार है, मेहनत के उस दीवार के पार है। वास्तव में वहां जो अच्छी अच्छी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, आपको वो जिंदगी जीनी है। सोचने से कहां मिलती हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिलों को पाने के लिए। तो आशा करता हूं सब कुछ बढ़िया शानदार रहा होगा, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूं। आप सबके लिए दुआ करूंगा। सब एकदम मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बच्चों, मिलेंगे फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।